जब से एग्ज़ाम कैंसल हुआ है तब से आप लोगों के मन में बड़ी उलझन चल रही है। ये एग्ज़ाम कब होगा? इस एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारी खबरें भी आप लोगों ने सुनी होंगी। आपको पता चला है कि एग्ज़ाम कैंसल हो गया, एक कानून तुरंत सरकार ने बना दिया, सरकार ने एग्ज़ाम कैंसल होने की ज़िम्मेदारी ली। विपक्ष ने संसद में बहुत सारे सवाल सरकार पर खड़े किए और छात्रों के पक्ष में विपक्ष खड़ा दिखाई दिया। सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी है। सरकारों के सामने छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब इतनी सारी घटनाएं इस एक हफ्ते में घट गई हैं और इस पर बहुत सारी वीडियोज आपने देखी होंगी। उसी में एक वीडियो मैं भी बना रहा हूँ, एक भी वीडियो आप लोगों के बीच में और भेज रहा हूँ, जिन वीडियो ने आप लोगों को और ज़्यादा परेशान किया होगा। कोई बता रहा है कि 15 जुलाई को एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई बता रहा है कि एग्ज़ाम हो ही नहीं पाएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई कह रहा है कि नहीं 2 महीने लगेंगे। कितना टाइम एक लगना चाहिए? विद्यार्थी इसको लेकर के बड़ा परेशान भी है और इस री एग्जाम को लेकर के उसकी विद्यार्थी की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह से कितना टाइम लेकर के तैयारी करनी चाहिए, इस पर तो सोच भी नहीं पा रहा है विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि एक टाइम ही निश्चित नहीं हो पा रहा है। मैं इस वीडियो में विद्यार्थियों आप लोगों को तथ्यों के आधार पर एक संभावित समय बताने वाला हूं कि आपका एग्जाम जो है वो कम से कम कितने टाइम में होगा। भाई देखो, आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि ये कल की न्यूज़ है कि 10 दिन में एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी होगा और नए निदेशक जो हैं वो एनटीए के बना दिए गए हैं, पुराने निदेशक को हटा दिया है। इसरो के पूर्व डायरेक्टर जो रहे हैं, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डायरेक्टर के राधाकृष्णन जो हैं, उनकी अगुवाई में जो एक नई कमेटी बन गई है जो काम कर रही है, जो लीक प्रूफ प्लान एक कैसे बनेगा एग्ज़ाम को लेकर के उस पर काम कर रही है। 2 महीने में वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीबीआई ने अलग अलग जो है सारे के सारे राज्यों में तार जितने मिले हैं उनके आधार पर धरपकड़ करनी शुरू कर दी है। 25 30 35 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। ये सब हो रहा है विद्यार्थियों, परंतु एग्जाम को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित कर रहे हैं और ये एग्जाम कैसे हो पाएगा? देखो, तत्व कौन कौन से प्रभावित प्रभावित कर रहे हैं विद्यार्थियों। सीबीआई जांच का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ये सीबीआई जांच जिन्होंने गड़बड़ की है उन्हें पकड़ेगी। तो सीबीआई जांच वाली न्यूज़ आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं है। वो करते रहेंगे अपना काम और एक रिपोर्ट सौंप देंगे और फिर जो दोषी हैं उन्हें सजा दे दी जाए। नया कानून बना दिया है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां भी हैं, बहुत छोटी छोटी सजाएं रखी हैं। जो ऐसी गड़बड़ कर रहा है उसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान रखा है। पैसे का जो है वो बहुत कम अमाउंट रखा है कहीं कहीं जो है। तो ये हुआ। और जो विद्यार्थी लाभ ले रहा है, जो पेपर लीक कर रहा है, उससे वो पेपर खरीद के एग्जाम देने जा रहा है, उसके लिए कोई ऐसा विशेष प्लान भी नहीं है इस कानून में। कानून की खामियों को लेकर के खैर वो अलग तरह से बहस हो रही है, पर इस कानून से भी आपकी परीक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी परीक्षा पर फर्क पड़ेगा एनटीए का जो महानिदेशक एक है वो, और फिर उनकी कार्य करने की क्षमता, उनकी कार्य करने की प्रणाली। एक लीक प्रूफ प्लान पहले बने और उस लीक प्रूफ प्लान के आधार पर फिर नया पेपर होना, नया पेपर बनाया जाएगा। वो नया पेपर कितने दिन में बनता है, केंद्रों की व्यवस्था जो है वो किस तरह से हो पाती है, और उन केंद्रों तक पेपर पहुंचाने की व्यवस्था किस तरह से हो पाती है, पेपर ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, ये सारा का सारा जो है इन तथ्यों पर आप लोगों के एग्जाम की डेट निर्भर करती है। तो चलो एक एक को लेकर के थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत पाठशाला पर मैं इस तरह के प्रयास करता रहता हूं कि एक विद्यार्थी की सहायता की जाए। मैं इस पर चर्चा करने से पहले विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी ये एग्जाम दिए हैं, इनको क्वालिफाई किया है, और एक विद्यार्थी की मनःस्थिति क्या होती है और इस तरह की अवस्था में जब बेरोजगारी को लेकर के चारों तरफ इस तरह की समस्याएं हैं, ऐसे समय पर एक विद्यार्थी को एग्जाम जब भी देना हो उसको बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, बहुत रणनीति से देना चाहिए। विद्यार्थियों, आप लोगों ने एग्जाम तो दिया ही है तो तैयारी की ही होगी, लेकिन आपको कम से कम 1 महीना या 1.5 महीने के हिसाब से अपनी तैयारी को फिर से शुरू करना चाहिए। क्योंकि इस तैयारी के आधार पर आप लोग अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे राज्यों में आने वाली जो अलग अलग वैकेंसीज हैं उनमें एग्जाम दे पाओगे, दोबारा से आप लोग कहीं पीएचडी कर पाओगे। तो अब ये असमंजस की स्थिति को छोड़ दीजिएगा। पेपर आपका 1 महीने के अंदर अंदर तो नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो ऐसी कोई वीडियो आप लोगों को बता रहा हो कि भाई अब पेपर हुआ तब पेपर हुआ, तो ऐसा तो होने जा नहीं जा रहा है। मैंने थंबनेल पर बहुत बड़ा बड़ा लिखवाया, क्रॉस कराया कि जुलाई में आप लोगों का पेपर संभव नहीं है। अगर जुलाई में आप लोगों के लिए पेपर कराने भी लगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। आपका पेपर अगस्त में होना चाहिए, उससे पहले पेपर संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं है मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई विद्यार्थियों, नया पेपर लेने के लिए एक पेपर बनता है पहले। जैसे पेपर जो आप लोगों का अभी हुआ है, उसके कम से कम 3 या 4 सेट बने होंगे, 2 3 4 सेट पेपर के बनते हैं। पर जब एक सेट लीक हो गया, तो क्या और सेट पर प्रश्न नहीं उठता? तो सीधी सी बात है, जो पेपर बने हुए हैं उनके उन्हें तुरंत दे करके आप लोगों को उनके आधार पर तो आपका पेपर नहीं लिया जा सकता। अब जो नया आप लोगों का पेपर बनेगा उसकी एक कमेटी बनती है। वो कमेटी जो है वो एक दिन में बैठ के पेपर नहीं बनाती है। बहुत तेजी से सब कुछ काम कराया जाए तो भी इसमें 10 से 15 दिन लगेंगे। वो कमेटी बनना है, उसके सारे के सारे प्रोफेसर्स आकर के बैठ करके अपने अपने क्वेश्चन देंगे, फिर इनको सेट करने का तरीका है, वो भी लीक प्रूफ तरीके से सेट किया जाए, वो किसी और तक ना पहुंचे। और इतना सब कुछ होने के बाद नया पेपर बनेगा, नया पेपर बन करके फिर उसकी प्रिंटिंग को लेकर के ये प्लान किया जाएगा कि जहां से पहले पेपर छपा है वहां से लीक हुआ है, और उसको पेपर को केंद्रों तक पहुंचाने वाली जगह जो रही हैं, जहां जहां वो बीच में रखा गया है, बैंकों में रखा गया है या कहीं और रखा गया है, वहां से वो लीक हुआ है, तो फिर नया प्लान बनाना, नई जगह पेपर रखना, ये सब करना पड़ेगा। तो भाई देखो, इस सब में समय लगेगा। नया पेपर बनने का अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 10 से 15 दिन का टाइम नया पेपर बनने का है। ठीक है, तो इतनी जल्दी ये पेपर बन करके फिर उसको प्रिंट करना, प्रिंट करके फिर वो केंद्रों तक पहुंचाना, तो ये बहुत समय वाली काम है। केंद्रों को लेकर के भी नया प्लान बनाना पड़ेगा। उससे पहले डिसाइड करना पड़ेगा ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। अगर ऑनलाइन एग्जाम कराने लगे तो 1 महीने का चैलेंज है, अलग अलग, क्योंकि बहुत सारी लैब की व्यवस्था नहीं है, और उसमें लैब्स में भी बार बार दिक्कतें आती हैं, किसी का कंप्यूटर नहीं चलता है। तो ये दिक्कतें सामने आ ही रही थी। हालांकि एनटीए ने कुछ किया नहीं पहले विद्यार्थियों के साथ। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों से सुना है कि जी मेरे कमरे में कंप्यूटर नहीं चल रहा था, और जो इन्विजिलेटर हैं वो हाथ खड़े कर ही देते हैं। वो इन्विजिलेटर कर भी क्या सकता है, उसके हाथ में कुछ है भी नहीं। उसे एक अपनी ड्यूटी करनी है, अपने घर चले जाना है। लेकिन किसी को ऑनलाइन एग्जाम देने वाले विद्यार्थी का नुकसान होता है उसमें। तो ऑनलाइन कराने के तो बहुत ही ज़्यादा बड़े चैलेंजेस हैं। 1 महीने का प्लान करना, तो ऑनलाइन तो मुझे नहीं लगता ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम होगा। ऑफलाइन कराने के लिए भी जिन स्कूल्स में विद्यार्थियों का सेंटर पड़ा है, तो स्कूल चेंज करने पड़ेंगे। और जिन स्कूल्स में ये सब हुआ है वहां से दोबारा उसकी एक प्लान भेजना, और उन स्कूल से दोबारा उनके लिए आदेश जारी करना कि तुम्हारे यहाँ जो है वो एग्ज़ाम कराया जाएगा। ये तब हो पाएगा जब पहले एक लीक प्रूफ प्लान एनटीए बना लेगा और एक सारी रणनीति निर्धारित कर लेगा। उसके बाद ऑफलाइन स्कूल्स में भी जो है वहाँ से राज्यों को, एनटीए राज्यों को भेजेगा, राज्य जो हैं वो अपने जिलाधिकारियों को भेजेंगे, जिलाधिकारी अपने विद्यालयों को भेजेंगे, फिर वहाँ से अपनी 10 10 दिन की, 8 8 दिन में सब रिपोर्ट भेजते हैं। तो भाई ये महीने भर से कम का काम तो नहीं है, कम से कम 1 माह जो है इसमें लगेगा। अगर मैं ये मान लूँ कि एनटीए के जो नए निदेशक बने हैं प्रदीप सिंह खरोला जी, और इन्होंने बैठते ही एक 4 दिन में सारा का सारा सिस्टम बना लिया, और 4 दिन में सिस्टम बनाकर फिर इस पे काम करना शुरू कर दिया, पेपर बनने के लिए जो है वो आगे कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया, तो भी 1 माह उसके बाद आप लोगों को लगने वाला है विद्यार्थियों। आपको 27 जून आज हो गई है, तो जुलाई में तो कतई पेपर संभव नहीं है। हो जुलाई के लास्ट दिन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगस्त में आप लोगों को प्रथम सप्ताह में एग्जाम मुझे होता दिख रहा है। वो भी तब जब किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। टेंटेटिव डेट देने के बाद भी अगर आप लोगों को टेंटेटिव डेट दे भी देते हैं जुलाई में, तो फिर भी उसके लिए अगस्त में ही एग्जाम करा पाएंगे। इन्हें फिर दोबारा एक डेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग जिम्मेदार लोग थे, जो मूल रूप से जिसके ऊपर सारा का सारा सब तंत्र टिका हुआ था, जब वो ही भ्रष्ट निकल गए, उन्होंने ही गड़बड़ कर दी, महानिदेशक जो पहले रहे हैं उनकी तरफ से गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं, या जो बड़े स्तर के कर्मचारी हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है, तो इसका मतलब ये है कि फिर नए लोग जिनकी भूमिका पर संदेह ना हो उनको चयन करना महानिदेशक के लिए, फिर उनके साथ प्लान बनाना, उस पर काम करना बहुत तेजी से नहीं हो। ये बातें बता करके आप लोगों तक इतनी बात पहुंचानी है
कि सिर्फ अब आप लोगों को बैठ करके 1 महीना पढ़ाई करनी चाहिए। एग्ज़ाम कैसे होता है? प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, तो सीधी-सी बात है कि ये इतना समझ में आ ही गया होगा कि जो पिछले 10 वर्षों के पेपर हैं, 70% पेपर उन्हीं से बनता है। चाहे वो कितना भी किसी तरह से कर लो आप लोग। तो 10 वर्षों के प्रश्न पत्र इस 1 महीने में बैठ कर के आप टॉपिक वाइज़ सॉल्व कर लीजिए। आसानी से अवेलेबल है, एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, यूजीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। देख लीजिएगा, आप लोग जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। करने का प्लान जो है वो कम से कम अपना बना लीजिए विद्यार्थियों। और ये जो रोज़ बताया जा रहा है ना आप लोगों को कि कल परीक्षा हो जाएगी, परसों परीक्षा हो जाएगी, इन सब झमेलों से दूर रहिए, अपनी तैयारी कीजिए। एक 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 और आप लोगों को एक संपादकीय पढ़ना चाहिए। आज जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ब्रजेश कुमार तिवारी जी ने उन्होंने मेरे विचार से ये जागरण में, दैनिक जागरण में समाचार उनकी तरफ से छपा है और उन्होंने बताया है कि भाई देखो पेपर में जो है ना, एक प्लान पूरा बनाने के लिए कितना किस तरह से काम होता है, इस आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो जाइएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा और इन सब झमेलों से दूर होकर के जुलाई में एग्ज़ाम आप लोगों का संभव नहीं है, कारण मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये सब जो होता है ना, एग्ज़ाम लीक हुआ, सरकार ने ज़िम्मेदारी ले ली, विपक्ष ने प्रश्न उठा दिए, इन सब में किसी का कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान होता है विद्यार्थियों का। आपके उस समय की कोई भरपाई नहीं कर सकता। जब आप एग्ज़ाम देने गए थे, उस एग्ज़ाम देने जाने के लिए किसी ने, कोई विद्यार्थी कहीं-कहीं से दूर-दूर जिसके सेंटर पड़े थे, वहाँ रहने की व्यवस्था की होगी, समय से पहुँचने की व्यवस्था की होगी, या फिर कोई अब तो एग्ज़ाम ठीक से दे पाया, पर 1 महीने बाद जब एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, तब आप दोबारा व्यवस्था करने लगे, वो व्यवस्था ना हो पाई, या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, या आपकी तैयारी उस समय जो बढ़िया तैयारी थी, वो तैयारी उस समय तक ना ठीक उतनी अच्छी रही। सारे तथ्य ऐसे हैं जिनका कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। नुकसान आप लोगों का बड़ा है विद्यार्थी, इस नुकसान की भरपाई तो नहीं की जा सकती है, पर बस इस नुकसान में आप लोग अपने लिए एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि दृढ़ संकल्प होकर तैयारी कर लेंगे। 1 महीने का प्लान बना करके तैयारी कर लिए कीजिएगा अपनी, है ना? अनिश्चितता की अवस्था जब तक बनी रहती है, तो विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पाता है। आप ये मान करके चलिए 1 महीने बाद एग्ज़ाम होगा और सारा मत पढ़िएगा, सारी यूनिट नहीं पढ़ी जाती हैं कभी भी। आप अपनी यूनिट्स में से 10 की 10 यूनिट में से, बल्कि 20 की 20 यूनिट में से वो मैक्सिमम मार्क कीजिए जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, फिर उनको पढ़िएगा। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो है सब कुछ छूट जाता है। कम पढ़ कर के आप लोग सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर कैसे आ सकता है, इसके लिए सब आपके जो जिन-जिन से आपके जो मेंटर रहे हैं, जिन्होंने आप लोगों की, जिनको आपने फॉलो किया है, या आपके जो कोई ऐसे गाइड करने वाले रहे हैं, उनके द्वारा जो रणनीतियाँ बनाई गई हैं, उनको फॉलो करते हुए तो मैक्सिमम स्कोर करने की रणनीति बनाई है विद्यार्थियों, वो भी निश्चिंत हो। यूट्यूब को कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, तब जाकर के आप लोग जो है अपनी पढ़ाई कर पाएँगे। नहीं तो रोज़ कोई वीडियो बनाने वाला आप लोगों को कल, परसों, तरसों एग्ज़ाम करा देगा, फिर आप निश्चिंत होके तैयारी नहीं कर पाएँगे। 1 महीने से पहले एग्ज़ाम नहीं हो